हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां में विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन 500 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो विप्रो का कुछ दिनों से लगातार अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी गिरते हुए हमें देखने को मिल रहा है। लगातार कंपनी के अंदर हमें डाउन फॉल नजर आ रहा है, यानी कि लगातार कंपनी दोस्तों गिरावट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अभी क्या है ना, कंपनी के अंदर कुछ ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, टारगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और टेक्निकल चार्ट के अंदर किस तरीके से कंपनी हमें परफॉर्म कर सकता है उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस कर। लेकिन एक पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, रिसेंटली जो विप्रो के द्वारा हमें ब्रेकआउट दोस्तों दिया हुआ था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का, उसी पैसेज के अंदर करेंटली अभी फिर से कंपनी का एंट्री हो चुका है। यही लेवल्स के अंदर कंपनी अभी विप्रो ये कंपनी हमें होल्ड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं लेवल्स के बीच में कंपनी कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को बताइए कि कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट्स था वो बुरा हमें नजर आया था, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी डिलीवरीज हमें उठाई जा रही है। जब कंपनी के अंदर 1-2% तक का गिरावट आता है ना, तब आप डिलीवरीज देखना, जो आज के दिन आपको 41% तक का डिलीवरीज नजर आया है ना, अगर विप्रो और गिरेगा यानी कि 1-2%, फिर आप डिलीवरीज देखना कितने बड़े बड़े डिलीवरीज हमें विप्रो के अंदर नजर आएगा। जैसे कि मोर देन कंपनी के अंदर हमें 60% तक के डिलीवरीज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उस वक्त होता क्या है ना, हर एक गिरावट के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस बहुत बड़ा माल बाइंग करते हैं। जैसे कि फंड हाउसेस का नाम आपको पता है, FIs है, राइट, DIs है। DIs में आप म्यूचुअल फंड्स पकड़ सकते हो, इनके द्वारा बहुत बड़ी बाइंग हमें किया जाता है। तो विप्रो कंपनी गिर के कौन से लेवल्स के ऊपर आ सकता है उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ मैंने मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन किया है। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ दो मूविंग एवरेज है, एक लाइन है येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है और एक लाइन है ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। यानी कि बेसिकली कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के ही बीच में दोस्तों में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बेसिकली जैसे कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक डाउन करता है, वैसे कंपनी डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके उसके बाद अच्छी खासी कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है, फिर कंपनी के अंदर गिरावट हुआ, फिर दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया। अभी क्या है ना, कंपनी रिसेंटली इस लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है, लेवल से 500 रुपये का एंड 50 दिन की मूविंग एवरेज के ही ऊपर विप्रो कंपनी करंटली होल्ड कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कंपनी थोड़ा बहुत हमें विप्रो कंपनी के अंदर गिरावट हो सकती है, धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत कंपनी नीचे आएगा एंड जैसे 200 दिन का मूविंग एवरेज हमें आगे बढ़ेगा, जैसे 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आएगा विप्रो कंपनी के अंदर हमें होल्ड किया जा सकता है। जैसे इस लेवल्स के ऊपर होल्ड किया गया, इसलिए प्रीवियस लेवल्स के ऊपर भी होल्ड किया गया था, इस वजह से इस लेवल्स के ऊपर भी हमें विप्रो कंपनी हमें होल्ड करते हुए देखने को मिल सकता है, कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल सकता है। एंड जैसे जैसे कंपनी के अंदर हमें पॉजिटिविटी नजर आएगा, वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी आएगी। देखिएगा कंपनी ने अपने पैरामीटर्स किस तरीके से परफॉर्म किया था, रिजल्ट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप सोचेंगे विप्रो के लिए, तो लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा मल्टीपल रिटर्न हमें क्रिएट करके दे सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर पता है कि कंपनी को थोड़ा बहुत हमें लॉस हो रहा है, लॉस यानी कि ये कंपनी कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करता है अगर वो एक कंपनी फुलफिल नहीं करती तो होता क्या है, मार्केट उस कंपनी के अंदर बुरा रिएक्ट करता है। तो जो गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आए हैं ना, ये कोई विप्रो के वजह से नहीं, बल्कि जो कंपनी ने थोड़ा बहुत जो हमें बुरा परफॉर्म किया है, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया है, इसी वजह से मार्केट ने बुरा दोस्तों कंपनी के अंदर हमें रिएक्ट किया। बाकी कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे, यानी कि इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, Q1 के बेसिस के पर 22,200 करोड़ से घट के हुआ था 21,960 करोड़, यानी कि Q1 के बेसिस के पर गिरावट इनके रेवेन्यूज के अंदर आया है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के पर देखोगे तो 22,800 करोड़ से घट के हुआ है 21,900 करोड़, यानी कि रेवेन्यूज के अंदर कंपनी का Q1 के बेसिस के ऊपर एंड Y बेसिस के ऊपर हमें क्या हुआ है, एक फॉल हमें देखने को मिला है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो कंपनी का में जो नेट प्रॉफिट्स है वो 2880 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 3000 करोड़, यानी कि प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा है। एंड Q1 के बेसिस वाला परफॉर्मेंस देखोगे 2860 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 3000 करोड़। तो Q1 के बेसिस वाला भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हमें ग्रो हुआ है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो 5.23 से बढ़ के हुआ है 5.74, एक ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है। एंड Q1 के बेसिस के ऊपर देखोगे 5.42 से इंक्रीज कर हुआ है 5.74, यानी कि Q1 के बेसिस के ऊपर भी जंप है। सिर्फ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बुरा हमें परफॉर्म किया है, तो यही एक्सपेक्टेशंस मार्केट का था कि कंपनी अच्छे खासे रेवेन्यूज हमें परफॉर्म करे, अगर वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुआ है, यही कारण है गिरावट का।
तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें कंपनी के अंदर हमें कमेंट किया गया है। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि विप्रो ये कंपनी 470 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। फिर एक और अगर ब्रोकरेज फर्म का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इनका नाम है नुवामा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अपसाइड के लिए टारगेट दिया गया है 557 रुपीज़ का। ये अच्छे खासा लेवल्स की पर दोस्तों में टारगेट दिया गया है। फिर एक और अगर आप ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनका नाम आप यहाँ देख सकते हो कि चॉइस ब्रोकरिंग। तो चॉइस ब्रोकरिंग के द्वारा भी टारगेट को रिड्यूस किया, लेकिन जो टारगेट है अभी भी करंट प्राइस से ऊपर हमें रखा हुआ है। 558 रुपीज़ तक का लेवल्स तक का टारगेट हमें दिया गया है। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है विप्रो कंपनी के अंदर, इनका टारगेट है 500 रुपये का, जो ऑलमोस्ट हमें कंपनी का जो टारगेट है वो अचीव किया। अब यही लेवल्स के ऊपर कंपनी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें होल्ड करते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको पता है जैसे विप्रो के अंदर कंपनी के अंदर हमें गिरावट होता है, वैसे हर एक गिरावट के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग करते हैं। तो विप्रो के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक महीने का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हो। तो जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है, जो आपको रेट हमें करंटली दिखाई दे रहा है ना, ये सेलिंग का डेटा है। जून महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा है, लेकिन उससे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे हर एक महीने का डेटा तो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाइंग का डेटा है। इसका मतलब क्या है कि हर एक महीने विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड दोस्तों बाइंग लगातार कर रहे, एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें स्टेबल होल्डिंग है। एफएस को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 6.70% से बढ़ के किया 6.96, 6.96 से बढ़ के हुआ 7.12, यानी कि लगातार दोस्तों जो एफआईएस है उनके द्वारा क्या किया गया है, लगातार दोस्तों ये माल हमें बाइंग कर रहे हैं, स्टेक अपना इंक्रीज किया है। डीएस के पास तो कॉन्स्टेंटली स्टेक है और जो पब्लिक है वो लगातार माल बेच रहा है, जैसे कि 12.16 से घट के 11.76, 11.76 के घट के 11.6। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आए वैसे वैसे कंपनी को बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि एफआईएस कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं एंड डीएस के द्वारा भी हमें दोस्तों अच्छे खासे स्टेक हमें होल्ड किया है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है वो भी लगातार दोस्तों माल हमें बाइंग करते आ रहे हैं। तो लंबे समय के अंदर अच्छा कंपनी परफॉर्म कर पाएगा। अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जहां हमें टाटा मोटर्स का आज के दिन 2.5% तक की जम हमें देखने को मिला। 1026 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टाटा मोटर्स के अंदर क्यों हमें तेजी आया, उसके पीछे कोई ना कोई अपडेट तो होना चाहिए, कोई ना कोई न्यूज़ होना चाहिए। तो टाटा मोटर्स कंपनी को लेके क्या कोई अपडेट है या फिर क्या न्यूज़ है? अपडेट की अगर बात की जाए तो कोई अपडेट हमें नहीं है, कोई न्यूज़ हमें कंपनी के अंदर देखने को नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि आप सभी को पता है हर एक कंपनी का क्यूएन के नंबर्स हमें आ रहे हैं। तो टाटा मोटर्स के द्वारा भी क्यूएन नंबर्स हमें बहुत जल्द आने वाले, जिसका डेट कंपनी ने मेंशन किया है, तो उस डेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे एंड कैसे कंपनी परफॉर्म कर सकता है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले 6 महीने का चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया है। यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बेसिकली कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है इसी लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस लिया जाता है। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है यही लेवल्स के ऊपर कंपनी के अंदर हमें सपोर्ट लिया जाता है। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में हमें टाटा मोटर्स की कंपनी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, कंपनी इस पॉइंट के ऊपर दोस्तों ट्रेड कर रही है, जिसका मतलब क्या है कि कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर हमें होल्ड कर रहा है। तो जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर होल्ड करता है, गिरता नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि कंपनी बहुत जल्द हमें ब्रेकआउट कर सकता है। जैसे कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा लेवल से 1040 रुपीज़ के ऊपर, अगर कंटिन्यूसली कंपनी क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा ना, आप देखते रह जाएंगे इतना अच्छी खासी रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिलेगा। रिसेंटली लंबे समय के अंदर हमें 1.5 सालों का टारगेट दिया गया है टाटा मोटर्स के लिए 1500 रुपये का, यानी कि करंट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो 50% तक का गेन हमें कंपनी के अंदर इनके शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। बेसिकली टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर कंपनी को बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी जो भी शानदार तरीके से कंपनी को बेनिफिट्स मिल रहा है। नए नए वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, प्राइस कंपनी ने हाइक किया हुआ है पैसेंजर व्हीकल्स का, कमर्शियल व्हीकल्स का एंड जैगुआर लैंड रोवर के अंदर भी कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले क्या था ना कि जैगुआर लैंड रोवर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जेएलआर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसी वजह से टाटा मोटर्स की कंपनी दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी था। लेकिन अभी क्या है, सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है ना, वो कौन सा सेगमेंट है, वो सेगमेंट है जैगुआर लैंड रोवर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला।
तो लंबे समय के अंदर आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा कंपनी बेनिफिट दे सकता है। अभी टाटा मोटर्स के अंदर भी हमें Q1 के नंबर्स के डेट्स हमें दिया गया है, तो टाटा मोटर्स का जो Q1 का रिजल्ट है वो आने वाला है 1 अगस्त को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मुझे कंपनी का Q1 के नंबर्स नजर आएंगे 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कंपनी का अगर आप बिजनेस को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बिजनेस तो हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन बिजनेस अच्छा होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइंग कर लोगे, लेकिन अगर कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे हैं फिर आप बाइंग कर सकते हो, राइट। एक कन्फर्मेशन हो जाता है। तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो रेवेन्यूज का अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जून 2023 में था 1,03,000 करोड़ और मार्च 2024 में हो चुका है 1,21,000 करोड़, यानी कि लगातार कंपनी का रेवेन्यूज हमें ग्रो हो रहा है। फिर बात आती है कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है ना वो जून 2023 में था 3,000 करोड़, मार्च 2024 में हो चुका है 17,000 करोड़, यानी कि आप देख सकते हो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ इनके प्रॉफिट्स के अंदर भी और इनके रेवेन्यूज के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है के Q1 के नंबर से रिलेटेड, तो वो जाना दोस्तों, अगर हमें वो डेटा मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। तो वो डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है। तो टाटा मोटर्स के अंदर मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है Q1 के नंबर्स के ऊपर, वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेक्टेशंस आपके सामने ओपन किया है। रिजल्ट्स आने वाला है 1 अगस्त को। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 17.28। अगर इससे अच्छा कंपनी रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा, सरप्राइज होगा और अच्छी खासी तेजी आएगा। रेवेन्यूज के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 1,09,000 करोड़। अगर इससे ज्यादा कंपनी ने रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा, सरप्राइज होगा और अच्छी खासी रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल जाए। तो जरूर टाटा मोटर जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाइंग करना, राइट, लंबे समय के अंदर होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे राजू इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। 400 रुपये के आसपास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम ये कंपनी के द्वारा 8,400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको एक बोनस शेयर कंपनी देने वाली।